ये वीडियो हमारी पृथ्वी सीरीज का पार्ट 3 है, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे लाइफ समुद्र से निकली और कैसे ये यहाँ तक पहुंची। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि अर्थ पर 4 बड़े टाइम्स आ चुके हैं, जिन्हें हम यॉन कहते हैं। तो यॉन पृथ्वी के सबसे बड़े टाइम चैप्टर्स हैं, और पृथ्वी पर जो यॉन आए हैं वह हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजॉइक और फेनोजॉइक। और आज हम बात करेंगे फेनोजॉइक की। इसी यॉन में लाइफ ओशन से निकलकर लैंड पर आई, और आज हम इसी की स्टोरी जानेंगे। दोस्तों, फेनोजॉइक अर्थ का आखिरी यॉन है जो आज तक चल रहा है। दोस्तों, फेनोजॉइक आज से 541 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ, और यह ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है विजिबल लाइफ, यानी वह जीवन जो हम देख सकते हैं, क्योंकि इससे पिछले यॉन में जितनी भी लाइफ थी वह बैक्टीरिया की थी, और इस यॉन में जो लाइफ आई वह एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस आदि की है, जिसे हम स्पष्ट रूप से अपनी आंखों से देख पाते हैं। अब क्योंकि यह यॉन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसे आसानी से समझने के लिए वैज्ञानिक ने इसे 3 बड़े युगों में विभाजित किया है, जो हैं पैलियोजॉइक, मेसोजॉइक और सेनोजॉइक। पैलियोजॉइक कहानी है अनसेंट लाइफ की, यानी वह लाइफ जो समुद्र से निकलकर लैंड पर आई, जो डायनासोर्स से पहले इस दुनिया में थी। मेसोजॉइक कंप्लीट चैप्टर है डायनासोर का, कि कैसे डायनासोर पैदा हुए, कैसे उन्होंने इस दुनिया पर राज किया और कैसे फिर वह खत्म हुए। और सेनोजॉइक कहानी है मैमल्स की, यानी वह एनिमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाने लगे, और ह्यूमंस भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब यह तो हमने मोटा मोटा जान लिया कि ये एराज किस किस चीज के हैं, तो चलो इन तीनों एराज को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो शुरू करते हैं पैलियोजॉइक से। दोस्तों, पैलियोजॉइक पैनोजॉइक का सबसे पहला युग था, और जैसे कि मैंने बताया कि अनसेंट लाइफ का एरा है, तो चलो जानते हैं कि इसकी क्या कहानी है। दोस्तों, यह कहानी है आज से 541 मिलियन साल पहले की। आज से 541 मिलियन साल पहले दुनिया एक बहुत ही अलग जगह थी, जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था, ना कोई एनिमल, न डायनासोर और न ही ह्यूमन। जमीन बिल्कुल वीरान थी, और समुद्रों में भी कुछ नहीं था। यह दुनिया एक सुनसान सी जगह थी। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। समुद्रों में कुछ अजीब से दिखने वाले क्रिएचर पैदा होने लगे, जिन्हें हम कहते हैं एडियाकरण बायोटा। एडियाकारा हिल्स का नाम था, जहां इन क्रिएचर के फॉसिल्स मिले, और बायोटा का मतलब है लाइफ, यानी एडियाकरण बायोटा वो लाइफ थी जो 541 मिलियन साल पहले एडियाकरण हिल्स के आसपास समुद्रों में रहा करती थी। तो पहले यह लाइफ पैदा हुई, लेकिन उसके बाद समुद्र में लाइफ का ऐसा बूम हुआ कि अलग अलग टाइप के क्रिएचर पैदा होने लगे, जैसे क्लाइंट्स जिनके पास सबसे पहली आंखें आई, सबसे पहली बैकबोन आई, और कुछ क्लाइंट्स ने सबसे पहली शेल्स डेवलप की ताकि वो अपने आप को शिकारियों से बचा सकें। यह अनोमला कारिस उस समय का सबसे प्रसिद्ध शिकारी। इसके पास 2 आर्म्स थीं, जिनकी मदद से अपने शिकार को पकड़ने लगा और उसे हंट करके खाने लगा। और यह ट्राइलोबाइट उस समय का सबसे प्रसिद्ध जानवर। इसके पास भले ही एक आउटर शेल हुआ करती थी, लेकिन अनोमला कारिस इसको उल्टा करके खा लिया करता था, क्योंकि यह नीचे से सॉफ्ट था। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समुद्र में भले ही अब अलग अलग प्रकार के एनिमल्स आ रहे थे, लेकिन जहां जिंदगी आती है वहां मौत भी आती है, ऐसा माना जाता है। जब समुद्र में कॉम्प्लेक्स लाइफ का बूम हुआ, तो कुछ टाइम बाद अर्थ फिर से ठंडी होने लगी, जिसकी वजह से समुद्र के 85% एनिमल्स मर गए, जिसके चलते पहली बार एक मास एक्सटिंक्शन हुई, और जिंदगी ने पहली बार एक बहुत बड़ा दर्द महसूस किया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जिंदगी ने आगे चलकर और भी बड़े दर्द महसूस करने थे, जो आने वाले कुछ मिलियन सालों में देखने को मिलने वाले थे। दोस्तों, मास एक्सटिंक्शन के चलते 85% एनिमल्स मर गए, लेकिन जो 15% बचे वो इवॉल्व होने लगे, और बदलते मौसम और वक्त के हिसाब से अपने आप को बदलने लगे। अब यह है टिक्तालिक, एक ऐसी मछली जो जमीन पर आकर सांस लेने लगी। इसके फिन्स काफी मजबूत थे, जो आर्म्स के जैसे काम करने लगे, यानी ये जमीन पर आकर चलने लगी, और देखते ही देखते ये इवॉल्व होने लगी। इवोल्यूशन के चलते इसका ज्यादा से ज्यादा टाइम लैंड पर गुजरने लगा, और आगे चलकर ये कुछ ऐसे क्रिएचर में इवॉल्व हुई जिन्होंने पहली बार लैंड पर अंडे दिए, और इन क्रिएचर को हम आज रेप्टाइल्स कहते हैं। जी हाँ, अर्थ पर रेप्टाइल्स आने लगे, और लाइफ अब सिर्फ ओशंस में ही नहीं बल्कि लैंड पर भी राज करने लगी। यानी ये वो क्रिएचर थे जिन्हें अब जिंदा रहने के लिए पानी में जाने की कोई जरूरत नहीं थी।
ये क्रिएचर सिर्फ लैंड पर जिंदा रहने लगे और देखते ही देखते अर्थ पर जंगल फैल गए, जो इन रेप्टाइल्स के राज करने का गोल्डन टाइम बना। खैर, अर्थ पर अब रेप्टाइल्स थे और जंगल भी फैल गए, तो हुआ ये कि इन जंगल की वजह से अर्थ का ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा, जिसके चलते कुछ एनिमल्स इतने बड़े हो गए कि इनका सुनकर आप डरने लगोगे। अब ये देखो, ये एक ड्रैगनफ्लाई जो लगभग एक ईगल जितना बड़ा है, इसका नाम मेघानूर है और यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा कीड़ा माना जाता है। इसकी लेंथ 1.3 फीट और विंग स्पैन लगभग 2.5 फीट था, जो इतना ज्यादा है कि सोचकर भी डर लग जाए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक कॉकरोच से भी डर जाते हैं। सोचो, अगर इतना बड़ा कीड़ा उनके सामने से उड़ जाए तो शायद उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है अर्थ्रोप्लूरा, इस दुनिया में रहने वाला अब तक का सबसे बड़ा बग। इसकी लेंथ 9 फीट तक लंबी थी, जो एक ह्यूमन से भी काफी बड़ी है। अब मजे की बात यह है कि ये एनिमल एक हर्बिवोर यानी प्लांट्स खाने वाला एनिमल था, जो किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर फिर भी इतना बड़ा इंसेक्ट सामने आ जाए तो शायद इंसान कांपने लग जाए। ऐसे ही ये बिच्छू देखो, इसका नाम पल्मोनोस्कॉर्पियस क्रिक्टोनेंसिस है और इसका साइज लगभग 2.3 फीट था, यानी आपकी आधी बाजू से भी बड़ा। वैसे तो आजकल के बिच्छू हाथ से भी छोटे होते हैं, लेकिन इतना बड़ा बिच्छू जो आधी बाजू से भी बड़ा हो, अगर आज जिंदा होता तो पता नहीं इसको देखकर कैसा फील होता। तो ये कुछ क्रिएचर्स थे जो ऑक्सीजन के बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे। तो इंसेक्ट्स ने तो अपना साइज बढ़ा लिया, लेकिन रेप्टाइल्स भी पीछे नहीं रहे। रेप्टाइल्स भी तेजी से इवॉल्व होने लगे, जो बने डायमेट्रोडोन, गोर्गोनोप्सिड, स्कूटोसोरस और ल्यूसोसोरस। ये कुछ फेमस रेप्टाइल्स थे जो पैलियोजोइक के आखिरी पीरियड यानी पर्मियन पीरियड में आए। उस वक्त फेमस सुपरकॉन्टिनेंट पैंजिया भी बन चुका था। और अगर आपको पैंजिया का नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि पैंजिया एक सुपरकॉन्टिनेंट है जो तब बना जब सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही जगह पर आ गए, यानी पैंजिया में सारी लैंड एक ही जगह पर थी और लैंड के चारों ओर सारा ओशियन था। तो ये रेप्टाइल्स पैंजिया पर राज करने लगे, लेकिन इनकी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी नहीं रहने वाली थी। पर्मियन पीरियड के अंत में जमीन फटने लगी और लावा बाहर आने लगा। ये लावा 75 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया, यानी अर्थ पर इतनी बड़ी वॉल्केनिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। इस वॉल्केनिक एक्टिविटी के चलते ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी, एटमॉस्फेयर में जहर फैलने लगा और बारिशों में भी तेजाब बरसने लगा। यानी अब सिर्फ रेप्टाइल्स ही नहीं बल्कि समुद्र के जानवर भी सेफ नहीं थे। तो हुआ ये कि 70% लैंड एनिमल्स और 96% लैंड एनिमल्स प्रतिशत सी एनिमल्स मर गए, जो इस दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी एक्सटिंक्शन मानी जाती है। यहां तक कि डायनासोर से भी बड़ी थी। इस एक्सटिंक्शन को हम द पर्मियन ट्राइसिक एक्सटिंक्शन कहते हैं और दुनिया में इससे बड़ी एक्सटिंक्शन आज तक नहीं हुई। अब कुछ रेप्टाइल्स को छोड़कर बाकी सब तो मर चुके थे, लेकिन जो बचे उनमें भी बदलाव होने लगे और इन्हीं चेंजेस के चलते आगे चलकर दुनिया में कुछ नए रेप्टाइल्स आने वाले थे, जिन्हें हम नाम देते हैं डायनासोर। दोस्तों, अब हम फेनरोजोइक के दूसरे युग यानी मेसोजोइक में प्रवेश कर चुके हैं। यह युग वैसे तो पिछले युग से छोटा था, लेकिन फिर भी यह ज्यादा प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इस युग में जो रेप्टाइल्स दुनिया पर राज करने लगे वो थे डायनासोर। वैसे तो अब हमारे लिए कहानी बन चुके हैं, लेकिन इंसान से पहले अगर कोई चीज इस प्लेनेट पर सबसे ज्यादा ताकतवर थी तो वो डायनासोर ही थे। डायनासोर इस प्लेनेट की सबसे पावरफुल स्पीशीज बन चुके थे। दोस्तों, हुआ ये कि पर्मियन ट्राइसिक एक्सटिंक्शन के बाद जो रेप्टाइल्स बच गए थे वो आगे चलकर आर्कोसोरस नाम का एक नया रेप्टाइल बने, जिससे क्रोकोडाइल्स भी इवॉल्व हुए और डायनासोर्स भी। क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो ये रेप्टाइल दिखने में ही आपको आधा क्रोकोडाइल और आधा डायनासोर लग रहा होगा। तो खैर, इससे क्रोकोडाइल्स और डायनासोर दोनों पैदा हुए। बट जिन रेप्टाइल्स ने अर्थ पर राज किया वो डायनासोर बने। तो डायनासोर्स ने लगभग 180 मिलियन सालों तक इस दुनिया पर राज किया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक पत्थर का टुकड़ा आकर अर्थ से टकराया, जिससे इतनी बड़ी तबाही मची कि देखते ही देखते डायनासोर्स तो खत्म हुए ही, लेकिन साथ ही साथ दुनिया की 75% प्रजातियां भी मर गईं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उस युग में जिसमें हम रहते हैं, सीनोजोइक। यह युग आज से 66 मिलियन साल पहले शुरू हुआ, यानी डायनासोर के मरने के फौरन बाद, और यह आज तक चल रहा है। तो चलो
जानते हैं इस एरा की क्या कहानी है। दोस्तों, 66 मिलियन साल पहले जब डायनासोर समेत दुनिया की 75% प्रजातियां खत्म हो गई थीं, तो यह दुनिया एक बहुत ही वीरान जगह बन चुकी थी। जहां पहले हर जगह डायनासोर्स थे, वहां अब कुछ नहीं था, बस सिर्फ जले हुए जंगल थे और अंधेरा था। अब इसी अंधेरे में कुछ एनिमल्स जिंदा बच गए, जो थे मैमल्स। ये वो एनिमल्स थे जो जमीन के नीचे रहा करते थे और अक्सर रात में बाहर आया करते थे, क्योंकि दिन में डायनासोर इन्हें खा सकते थे, तो छुपकर रहने की वजह से ये बच गए। और जब इन्होंने देखा कि कोई डायनासोर नहीं बचा, तो ये दिन में भी बाहर आने लगे। अब इसे देखो, ये पुर्गाटोरियस है। ये स्तनधारी देखने में आपको एक चूहे जैसा लग रहा होगा, लेकिन इसी स्तनधारी से आगे चलकर बंदर, गोरिल्ला और अंततः मानव भी पैदा हुए। अब कितनी हैरानी की बात है ना कि हम लोग एक चूहे से पैदा हुए वेल आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे अब दुनिया में अलग अलग जमाने आते गए और हर जमाने में अलग अलग मैमल्स ने राज किया। जैसे एंटेलोडोंट्स देखने में सुअर जैसा बट बेहद खतरनाक अपने जमाने का बादशाह था। सेबर टूथ्स दिखने में एक शेर जैसे हैं, बट आगे के 2 दांत निकले हुए हैं। कोई भी जानवर इससे बच नहीं पाता था। वूली मैमथ्स हाथी जैसा दिखने वाला जानवर, मगर बालों वाली त्वचा और लंबे दांत। ये आइस एज में इवोल्व हुआ और ठंड में रहने के लिए ये परफेक्ट था। और अब मानव दिखने में किसी बंदर जैसा, लेकिन पिछले सभी जानवरों से ज्यादा शक्तिशाली। अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से इंसान ने दुनिया पर राज किया और अब इस दुनिया पर इन्हीं का राज चलता है। दोस्तों, यह कहानी है आज से लगभग 7 मिलियन साल पहले की। आज से 7 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक क्रिएचर रहा करता था, जिसे हम नाम देते हैं छलका। अब यह क्रिएचर क्या था, इसके बारे में हमें कुछ खास तो नहीं पता, लेकिन इससे 2 प्रजातियां निकली, एक चिंपांजी और दूसरी होमिनिन। अब क्योंकि ये दोनों एक ही क्रिएचर से निकले थे, तो इन्हें हम एक दूसरे का कजिन कह सकते हैं। यह हुआ कि पृथ्वी पर एक समय ऐसा आया जब जंगल कम होने लगे और घास के मैदान ज्यादा होने लगे। तो ये जो चिंपैंजी थे, इन्होंने निर्णय किया कि ये जंगल में ही रहेंगे। लेकिन होमिनिड्स ने अपना इरादा बदला और जंगल छोड़कर मैदानों की तरफ निकल पड़े। अब यहां से शुरू हुआ सबसे बड़ा परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जिसने होमिनिड्स की तकदीर बदल कर रख दी। क्योंकि जब इन्होंने जंगल छोड़कर मैदान में जाने का फैसला किया, तो यह कोई पिकनिक पर जाने जैसा नहीं था, बल्कि एक डेडली सर्वाइवल चैलेंज था। क्योंकि अपने कजिन्स की तरह ये भी पेड़ों के आदी थे। लेकिन जब मैदान में गए तो इन्हें वहां कोई पेड़ नहीं मिला। मैदान में जाते ही इन्होंने बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इन्हें होमिनिड्स से इंसान बनाया। जी हाँ, इनके इसी फैसले ने इनकी तकदीर बदली। और जो चीज चिंपांजी नहीं कर पाए, वो होमिनिड्स ने कर दिखाई। हुआ ये कि जब होमिनिड्स ने जंगल छोड़ा, तो इनके आगे बहुत सारे चैलेंजेस आए। जैसे जंगल में तो ये लोग पेड़ों पर चढ़कर छुप जाया करते थे, लेकिन मैदानों में ये कहां छुपते। इनफैक्ट इन्हें तो घास में दिख भी नहीं पाता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 पैरों पर खड़ा होना सीखा, जिससे इन्हें दूर दूर तक दिखाई देने लगा। ये अपने दुश्मन को दूर से देखना सीखना सीख गए और इनकी इसी आदत ने इन्हें 2 पैरों पर चलना सिखा दिया। इसके अलावा जंगल में फल थे, पौधे थे और कुछ कीड़े खाने को मिल जाया करते थे। लेकिन अब मैदानों में कुछ नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, ये दूसरे एनिमल्स का छोड़ा हुआ शिकार खाने लगे और कुछ छोटे एनिमल्स को भी हंट करने लगे, जिससे इनकी भोजन की आवश्यकताएं पूरी होने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बंदर थे ना, तो ये मांस कैसे खाने लगे। दोस्तों, बात ये है कि होमिनिड्स और चिंपांजी दोनों ही ओमनिवर्स थे, यानी ये मीट और प्लांट्स दोनों खा सकते थे। दरअसल चिंपांजी तो आज भी मांस खाते हैं। ये आज भी कुछ छोटे बंदर और भेड़ बकरियों को कच्चा चबा जाते हैं। तो होमिनिड्स ने मैदान में आकर ज्यादा मांस खाना शुरू किया, जिससे इनके मस्तिष्क को और ज्यादा ताकत मिलने लगी। और इन सब के अलावा जंगल में इनके दुश्मन कुछ तेंदुए या कुछ बड़े सांप थे। लेकिन मैदान में इनके दुश्मन थे सीधा सैब्रेटूथ, भेड़िए और कुछ बड़े हायना, जिनकी सिर्फ एक बाइट फोर्स ही हड्डियां तोड़ने के लिए काफी थीं। तो इन्होंने क्या किया, ये लोग समूहों में रहना सीख गए और इन्होंने हथियार भी बनाना सीखे। तो ये लोग अब जहां भी जाते थे, ग्रुप्स में जाते थे और हथियारों का उपयोग करते थे, जिससे ये लोग शिकारियों से बचना सीख गए। यानी ओवरऑल देखा जाए तो होमिनिड्स ने एक ऐसा फैसला कर लिया था जिससे ये हमेशा के लिए खत्म भी हो सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने सरवाइव किया
और आज यही होमिनिड्स ह्यूमन बन चुके हैं जो दुनिया पर राज करते हैं। ये निकले तो जंगल से थे, लेकिन आज यही वो जानवर हैं जिन्होंने आविष्कार किए, घातक हथियार बनाए, चांद पर कदम रखा, इंटरनेट बनाया और अब एक नए दौर की शुरुआत भी कर ली, जिसे हम AI का दौर कहते हैं। यानी ह्यूमन ने इस दुनिया को बदल कर रख दिया और आज मानव इतना शक्तिशाली हो चुका है कि अगर वह चाहे तो इस दुनिया को तबाह भी कर सकता है। वैसे तो ह्यूमन के एवोल्यूशन की कहानी भी काफी लंबी है, लेकिन आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें